गाइज, आप सब कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी था दोपहर का टाइम, तो मैंने आज अपना थोड़ा सिलाई का काम ख़त्म कर लिया। थोड़ा बहुत हो गया, कुछ मेरा सिलाई का काम रह गया है अभी भी। तो आज मैंने सिलाई करी थी। तो ये था आरू की बुआ का सूट, जिसकी मैंने करी थी फिटिंग, क्योंकि हमने अब कोतली में दिया था तो उनकी फ़िटिंग आई नहीं, तो वो लेके आई थी अपने ऑफिस में, आई तो फिटिंग कर दी उनके सूट की। तो इसकी तो मैंने फ़िटिंग करी थी। और अपनी मम्मी का मैंने ये वाला सूट करके कर दिया, सिलाई करके कंप्लीट। तो मम्मी को, जैसे कि मैं सिलती हूँ तो मैं बार बार बना के देखती हूँ, तो मम्मी ने पहन के देखा तो मम्मी का ये वाला सूट सिल के हो गया है रेडी। तो आज मेरे बस कल मुझे सलवार सिलनी रह गई, फिर मेहंदी वगैरह लगाएंगे तो परसों पर बात है ही, तो कल मैं उसे दोपहर तक सलवार को सिल दूँगी, रेडी कर दूँगी। तो ये भी सूट की मैंने इसकी फ़िटिंग कर दी है। तो अभी मैं चलती हूँ गाइस नीचे। मशीन मैंने यहीं पर रख रखी है, मैं सिलाई करती हूँ तो इस बेड पे ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के ऐसा होती नहीं है, गर्दन में दर्द होने लगता है। तो मैं सिलाई करती तो यहीं पे बैठ के करती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, यहीं पे गेट खोल के, और यहाँ पे ही इसी रूम में बैठ के सिलाई करती रहती हूँ। यहीं पे ही मैंने अपना सारा सिलाई का सामान रख रखा, जो सूट है सिलाई के हर चीज़ के यहीं पर रख रखे। यहाँ पर आरुष भी नहीं आता, नहीं तो वरना नीचे आरुष भी परेशान करता है, तो वो नीचे टीवी वगैरह देखते रहता है, तो ऊपर वो भी नहीं आता। तो यहीं पे मैं अपना ऊपर बैठ के ही आराम से शांति के दिमाग से सिलाई करती हूँ बैठ के। तो भाई सुबह का काम करने के बाद आज मैंने इतना काम किया है, तो अपना कोई रूटीन था 10-11 बजे मैंने अपना काम निपटाया, और काम निपटाने के बाद फिर मैंने करी है सिलाई। उसी बीच में मैं अपनी, ये मेरी हाथ की ही मशीन है, मैं इसी से सिलाई करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस मशीन में पैर लगवा लेने चाहिए, क्योंकि हाथ से ज़्यादा सिलाई करने से हाथ में दर्द होने लगता है। तो जो मैं अपने सूट पहनती हूँ ये भी मैं खुद ही सिलाई करती हूँ, चाहे मैं डिज़ाइन के पहनूँ चाहे मैं बिना डिज़ाइन के पहनूँ, सूट में खुद ही सिलाई करती हूँ। और जो हमने ब्लाउज़ वगैरह हैं वो हमने बाहर सिलवाए हैं, सिंपल ही ब्लाउज़ सिलवाते हैं, डिज़ाइन के हम ब्लाउज़ पहनते नहीं हैं। तो मम्मी के भी और मेरे भी, वो भी सिल के आ गए हैं, यहीं पे रखते हैं। तो वो मैंने सिलवाए बाहर टेलर से, एक आंटी है वो सिलती है। तो ये है मम्मी का, जो मैं साड़ी लेकर आई थी उस वाली साड़ी का ब्लाउज। तो मम्मी ने एक सिंपल जोवर की साड़ी खरीदवाई थी कि मुझे सिंपल सी साड़ी चाहिए, ये उसका ब्लाउज है। मम्मी भी सिंपल ही ब्लाउज पहनती है, सिंपल गले को और सिंपल बाजू, डिज़ाइन का ब्लाउज वही खरीदी। और एक ही है मम्मी का, जो मम्मी आज पीको के लिए साड़ी लेकर आई है, मैंने उसको फॉल लगा दिया था। तो ये ग्रीन कलर वाली साड़ी का ब्लाउज ये है मम्मी का, जो ग्रीन कलर की साड़ी है उसका ब्लाउज ये है। और जो मेरी येलो, मतलब जो मैं करवा चौथ होली को साड़ी पहनूंगी, तो मेरा ये ब्लाउज ये है, इसका येलो कलर का ब्लाउज है, और पिंक कलर की वो साड़ी है तो उसका ब्लाउज येलो। और एक साड़ी पे तो मैंने अभी तक फॉल भी नहीं लगाई, ये वाली साड़ी मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मंगाने के बाद मैंने इसका ब्लाउज लिया सिलवा, पर अभी मैंने इसके फॉल नहीं मंगाया, फॉल भी नहीं मंगाया बाहर से भी, मार्केट से फॉल नहीं मंगाया अभी मम्मी से। मैं सोच रही हूँ इसका भी फॉल मंगा के और इस पर भी फॉल लगा लूँगी, जैसे कि दीपावली वगैरह में ये गोधन पे धनतेरस पे कभी भी डाल लो। वैसे मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, सूट ही पहनती हूँ, सूट अपने अच्छे पहनते हैं तो सूट ही पहनती हूँ। तो अभी चलती हूँ नीचे, और नीचे चलने के बाद देखती हूँ, मम्मी ने झाड़ू लगा दी होगी, अब मैं बनाऊँगी अब चाय, क्योंकि आज पापा का फास्ट है, पापा आज 2 बजे बढ़ती हैं। तो अभी मुझे बनानी होगी चाय, और मैं चलती हूँ नीचे। यहाँ पे मेरा सामान ऐसा ही फैला रहता है, क्योंकि कोई आता भी नहीं है, आरुष भी नहीं आता, तो मैं कल फिर अपना आके स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैं अपनी सिलाई वगैरह कर लूँगी तो मैं मशीन उठा के रख दूँगी हाथ से। तो अभी चल रही मैं नीचे। अभी तो मेरे यहाँ पर कल तक के कपड़े रखे हैं जो सूट के, जिनकी मुझे तय बनानी है, तो तय मैं बनाऊँगी शाम के टाइम लेट सी। गाइज आजकल आरुष ब्लॉक में नहीं आ रहा है, आरू बैठा है दुकान में। ज़रा आरुष आइए, आजकल ब्लॉग भी नहीं बना रहा क्योंकि उसका मन नहीं है ब्लॉग बनाने का, तो मैं ही ब्लॉग बना रही हूँ, आरू नहीं बनाता। तो आरू बैठा है यहाँ पर। आरू इतने बिजी भी मत हो गए, यहीं पर आ जाओ।
आने के बाद मम्मी लगा दी चाय। तो गाइस आरुष आने वाला है स्कूल से, अभी आया नहीं है और आज उसका स्कूल था। तो अभी हमारी तो मेहंदी भी नहीं लगी है करवा चौथ की, ना हमारी माँ के लगी ना हमारे लगी। अब देख कही चाहिए रात को किस टाइम लगेगी किस टाइम ना लगेगी, देखते हैं, लगी जाएगी रात तक। किसी किसी ने तो 2-3 दिन पहले भी लगा ली, पर 2-3 दिन पहले लगाने से मेहंदी का मम्मी क्या फायदा, मेहंदी तो उतर जा जल्दी। ये वाली तो इसमें तो केमिकल रह गए थे, तो 2-3 दिन चला कहाँ है मेहंदी, ये चलती ना, इसके अंदर तो केमिकल इतना रहे कि मेहंदी 2-3 दिन चलती ना। यूँ तो जैसा का जैसा फ्रिज पर खड़ा है, ऐसा का ऐसा ही तुम्हारा फोन फ्रिज पर ही खड़ा हुआ। क्यों, मैं तो फिर पहले ऊपर चली गई, फिर अपना काम वाम करने लगी। तो जैसे तुमने सुबह आरती चलाई हुई ना, ऐसे कैसे यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय बना के मम्मी कह रही है कि थोड़ी सी ब्रेड सेक ले, तो अब मैं चाय से सेकूँगी ब्रेड। तो मैंने ब्रेड ले लिए, दोपहर की चाय से कुछ ना कुछ खाने के लिए मन करता है, तो मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं तय पे सेकूँगी, मशीन उतारूँगी। चाय तो मेरी बन गई, तो मैं बर्तन साफ़ करे इतनी चाय बना के रेडी करती, बस मैं और मम्मी और पापा चाय पियेंगे और चाय पीता नहीं। इतने मैंने बर्तन साफ़ करें अपने, क्योंकि जो मेरे दोपहर तक के बर्तन हैं वो मैंने आधी साफ़ कर दिए और साफ़ करके रख दिए। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, आरुष का दूध गर्म कर रही हूँ, आरू आएगा स्कूल से, और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी गई थी किसी के यहाँ पूजा में। ब्रेड सेक के कर लिए थे मैंने रेडी, देखो खस्ता खस्ता से ब्रेड सेक लिए। अब मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी ब्रेड चाय से, जो कि फरमाइश थी हमारी माँ की, चाय से ब्रेड खाने की। तो अभी चश्मे लगे हुए हैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पर नहीं है। कभी यहाँ आ जाते हैं और कभी ये यहाँ पहुँच जाते हैं। मार्केट में चलिए, चश्मे लगे यहाँ देखो। एक दिन हमारी मम्मी सिर पे रुमाल धर के पूजा करती, सिर पर रुमाल धर के पूजा करने के बाद में उसे रुमाल को धर के पूजा करती। कोई बात, चली गई मार्केट में, धरो रुमाल को, और रुमाल पता ना कहाँ गायब हो गया। आके कहना है मुझे तो पता ही ना मेरा रुमाल कहाँ चला गया। आज तक उस रुमाल के पता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही ना चला वो रुमाल ही कहाँ चला गया। तो ऐसी है हमारी मम्मी। ज़्यादातर सभी ने मेहंदी लगवा ली होगी, बस अभी तो मैं मम्मी ऐसे हूँ। लक्ष्मी जी ने भी लगवा ली, फोन आया गली मन से लगवा भी ली, तो रात ही में लगवा लेती एक जनी, तुम या मैं, रात भी लग जाती। तो अभी मैं फ़िलहाल में छान ली चाय और उठाती हूँ पापा को, पापा सो रहे हैं। मैंने यहाँ पे कल पूजने के लिए, करवा चौथ के लिए साड़ी निकाल के रखी, और ये वाली साड़ी बिब्बी के लिए निकाल ली है, और ये मम्मी पूजेंगी बिब्बी के लिए। और ये साड़ी मैं मम्मी की खरीद कर लाई, मैंने तैयार करवा दी, ब्लाउज सब सिलवा दिया, पेटीकोट सब कुछ तैयार है। तो ये मम्मी कोई को पहन लेंगी। तो ये वाली साड़ी मैं मम्मी की मनपसंद खरीदवा कर लाई, तो ये वाली साड़ी करवा दी तैयार। इसे मैं पूजूँगी मम्मी को कल, और इसे पूजूँगी बिब्बी को। ये मैं बिब्बी की लेकर आई साड़ी, इसे पूजूँगी बिब्बी के लिए। हाँ जी आ रही हूँ गाइस। अभी कर ली तैयारी, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा, कल और ही काम बहुत हो जाएंगे। तो अभी मेरे बहुत सारे कपड़े भी तय बनाने के लिए पड़े हैं। अभी हमने मेहंदी भी नहीं लगवाई, अब मैं रात में लगाऊंगी। जो हमारे ऊपर दीदी रहती हैं तो वो ड्यूटी गई हुई है, वो ड्यूटी से आएंगी और तब उसके बाद वो मेहंदी लगाएंगी हमारी, मेरे भी और मम्मी के भी। दो लड़कियाँ हैं, दोनों पे मेहंदी लगानी आती है। तो जो एक तो इसी बार आई हैं और एक 2-3 साल से रह रही हैं, तो वही मेहंदी लगा देती है हमें। तो कल वो कहने लगी कि आज क्यों लगाओ, इससे तो हम कल ही लगा देंगे, तो तब मेहंदी लगवाएंगे। और यहाँ पे मैंने पूजने की तैयारी कर ली कपड़ों की। तो
ये निकाल के रख दिए। अब फिर कल और ही काम बहुत हो जाएंगे, उधर खाना बनाना, सारा काम करना, साफ़ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग का सारा काम करना। तो आज इसी वजह से मैंने कपड़े भी आज ही धुल लिए थे मशीन लगा के। और जो मेरे सारे कपड़े हैं अभी यहीं पे लटके हुए सारे, मैं इन कपड़ों की फटाफट तय बनाऊँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी, पूजा पाठ करूँगी शाम की, और तब फटाफट मेहंदी लगवानी है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम।